हाथों को उठाऊं, जितना वचन आज मैं सुनूंगा मैं 100 गुना फलों को लेके आऊं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। एक बार जोर से तारीफ कर दो खुदावंद आज के मौसम के लिए। इन जीसस नेम तारीफ कर दो जोर से। हालेलुया। अगर आप में परमेश्वर की समझ आ गई, अगर आप में परमेश्वर के वचनों की अकल आ गई, आपको लाइफ आसान होगी आपकी। क्योंकि शैतान ने ये लोगों के दिल में डाल दिया है कि लाइफ इज ए स्ट्रगल, और वास्तव में ऐसा नहीं है। आपने कभी ऐसा देखा है कभी कि हस्बैंड वाइफ बात कर रहे हैं, चलो आओ 2-3 बच्चे पैदा करते ताकि वो खूब संघर्ष कर सकें, खूब बीमार रहें जब वो बड़े हों, खूब फाइनेंशियल स्ट्रगल में रहें, बीमार हॉस्पिटल के बाद हॉस्पिटल घूमें, अच्छी तरह से बेइज्जत हों, चलो आओ 2-3 बच्चे पैदा करते हैं। ऐसा होता है क्या? एक मजदूर, एक लो इनकम क्लास फैमिली भी यही सोचती है अपने बच्चों को बाहर भेजना है पढ़ने के लिए। जो हमने संघर्ष किया है ये लोग नहीं करेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को भली वस्तु देना जानते हो, तुम डाका भी मारते हो, चोरी भी करते हो अपने बच्चों को पालने के लिए, लेकिन परमेश्वर कहता तुम बुरे होकर अपने बच्चों को भली वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा। और जब ये बात आपके खाने में पड़ गई, सुनो, जो परमेश्वर ने कहा अगर तुम्हें ये खाने में पड़ गई कि अगर तुम्हारा बुरा बाप, बुरे लोग अपने बच्चों को बुरे होकर अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, तो मैं तुम्हें क्यों नहीं दूंगा। तो ये खाने में जाना जरूरी है कि परमेश्वर हमें भली वस्तुएं देने के लिए अपने पास बुलाता है, और शैतान नहीं चाहता कि हम वो देखें जो परमेश्वर हमें दिखाना चाहता है। रोज की रोटी का जो पहला प्रोग्राम था उसमें क्या वचन दिया था कि शैतान जब हवा के पास आया उसने कहा ये कौन सा फल है जो तूने खाने के लिए प्रभु ने मना किया है। कहती ये भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, सारे फल हम खा सकते हैं पर ये फल नहीं खा सकते क्योंकि जिस दिन हम ये फल खाएंगे मर जाएंगे। कहता चल ली ना होवे, वही तो फल है खाने वाला, यही खा के तो तू परमेश्वर दे समान हो जाना, तू परमेश्वर दे वांगू हो जाना, तेनू पता लगन लग जाना चंगी माड़ी हर गल दा। परमेश्वर नहीं चाहता तू ये वेखें। शैतान झूठ के साथ आता और वो झूठ के साथ आया और हवा को भरमाया। हवा ये भूल गई कि वो पहले से ही परमेश्वर के समान बनाई गई है। बाइबल कहती परमेश्वर ने आदम को, हवा को अपनी समानता में अपने जैसा बनाया। एग्जैक्ट परमेश्वर ने अपनी कॉपी आपको और मुझको बनाया। तो ये पहले से ही हम कॉपी थे, तो उसको शैतान ने उसको भरमा दिया कि नहीं ये खाना पड़ेगा तेरे को। बाइबल कहती जब उसने खाया और परमेश्वर जब शाम को वाटिका में घूमने के लिए आया तो परमेश्वर ने कहा आदम तू कहाँ है। उसने कहा मैं तेरी आवाज सुनकर छुप गया था क्योंकि मैं नंगा था। उसने कहा किसने बताया तू नंगा है, क्या तूने वही फल खाया जो मैंने खाने के लिए मना किया था। कहना हाँ, हवा ने मुझे दिया और मैंने भी खाया। और तब वो डिसीजन लेने लगे क्या अच्छा है और क्या बुरा है। कुछ बुरी घटना हो गई, ये बुरा है। इसहाक की 20 साल शादी नहीं हुई, ये बुरा है। और जब मसीह में आप लोग आते हैं और मसीह को ग्रहण करते हैं कि वो मेरे लिए काठ पर लटकाया गया ताकि मेरे श्राप खत्म हो, वो श्रापित बना। जब हम उस श्राप से जो आदम और हवा से हमारे ऊपर आया और बुरे और भले के ज्ञान की आंखें हमारी खुल गईं, यीशु मसीह में आने के बाद परमेश्वर वो आंखों को बंद करता है। फिर हम अपना भला बुरा नहीं सोचते, हम ये कहते हैं कि सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती है जो मसीह यीशु से प्रेम करते हैं। अब हमारे लिए जो ट्रबल है, जो मुश्किलें हैं, जो कठिनता है, जो परीक्षा है, अब वो हमारे रोने का कारण नहीं है। अब हम आदम और हवा की तरह नहीं सोचते। अन्य जातियां जो इस श्राप के नीचे हैं, जब उनके साथ कुछ बुरा होता है कहते हमारे साथ बुरा हो गया। लेकिन जब एक मसीह व्यक्ति उस पोजीशन से होकर गुजरता है, वो कहता है परमेश्वर कुछ बड़ा काम मेरी जिंदगी में कर रहा है। वो भला और बुरे के ज्ञान की आंखें बंद कर दी परमेश्वर यीशु ने। वो नहीं चाहता था, अब अपने बच्चे को नहीं चाहते कि वो उन चिंताओं को समझे जो बिजनेस करने में आती हैं, जॉब करने में आती हैं। आप चाहते हैं वो आनंद ले, वो दूध पिए, खाना खाए, टीवी देखे, एंजॉय करे लाइफ का, स्कूल जाए, दैट्स इट। लेकिन इंसान की फितरत है जो उसके पास नहीं है उसको वो देखना चाहता है।
जो उसको करने के लिए मना किया जाता है उसको वो करना चाहता है। हालेलुया। लूका 23 उसकी 26 से 43 आयत। जब वो उसको लेकर जा रहे थे तो उन्हें शमौन नामक एक कुरेनी को, जो गांव से आ रहा था, पकड़कर उसका क्रूस उस पर लाद दिया कि वो यीशु के पीछे पीछे ले चलें। लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसमें बहुत सारी स्त्रियां भी थी जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थी। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रोवो, पर अपने और अपने बालकों के लिए रोवो, क्योंकि वो दिन आते हैं जिसमें वो कहेंगे, धन्य है वो बांझ जो बांझ है, और वो गर्भ जो ना जने, और वो स्तन जो ना उन्होंने दूध पिलाया। यीशु मसीह के क्रॉस पर जब उनको लेके जा रहे थे तो स्त्रियां रो रही थी, और बाइबल कहती है जब औरतें रो रही थी तो परमेश्वर ने मुड़ के उनसे कहा कि हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रोवो, पर अपने और अपने बालकों के लिए रोवो। आप जानते हैं यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा? दो चीजें हैं। जब परमेश्वर का वचन बहुत सिंपल लेकिन एक्स्ट्रा पावरफुल है, जो समझ से, आम लोगों की समझ से बाहर है, लेकिन आपके लिए सिंपल भी है और पावरफुल भी है। जब परमेश्वर आपको यह कहता है कि तुझे भला और बुरे का ज्ञान रखने की जरूरत नहीं, तू जीसस क्राइस्ट को जब ग्रहण करता है, जब तू परमेश्वर में आता है जेन्युइनिटी के साथ, पवित्रताई के साथ, पूरे तौबा वाले मन के साथ परमेश्वर में चलता है, तो सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती। मेरा बिजनेस चल गया, भलाई पैदा हुई। विरोध आया, भलाई पैदा हुई। सुनो, इसका मतलब जब परमेश्वर आपको यह कहता है अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना कर और उनको आशीष दे, कहता है कि नहीं कहता? इसका मतलब ये कतई नहीं है कि परमेश्वर उनको छोड़ेगा। उसने आपको छोड़ने के लिए बोला है। जिस दिन बाइबल की समझ आपको आती है, परमेश्वर कहता है अगर तू अपने दुश्मन को माफ कर दे तो तू उसके सिर पर अंगारों का क्या लगाएगा? ढेर लगाएगा। लेकिन अगर तू अपना बदला आप लेना चाहे तो अभी भी तू आदम और हवा के श्राप के नीचे है, जो भले और बुरे का ज्ञान रखकर खुद परमेश्वर की सीट पर, खुद परमेश्वर अपनी लाइफ का खुदा बनना चाहता था कि मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, मुझे कोई नहीं सिखा सकता, मैं क्या करूंगा ये मेरी मर्जी है। लेकिन परमेश्वर ने नहीं चाहता आप ऐसा करें। जीसस क्राइस्ट को जब लेके जा रहे थे, उससे पहले एक घटना हुई थी मत्ती 27 उसकी 24 से 26 में। पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोकर कहा, मैं यीशु मसीह के लहू से निर्दोष हूं, तुम जानो। जब पिलातुस ने देख लिया कि यीशु मसीह पे कोई दोष साबित नहीं हो रहा, जितने दोष ये लगा रहे हैं उनमें से कोई एक भी दोष प्रूफ नहीं है, कोई साबित नहीं हुआ, तो वो यीशु मसीह से कहता भी रहा, भाई साहब अगर आप मुंह से बोल दें एक बार कि आप निर्दोष हैं तो मुझे आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं। तो यीशु मसीह ने कहा, मैं इनकी मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से पकड़वाया गया हूं, ताकि मैं मारा जाऊं, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूं। तुझे जो करना है कर। बाइबल कहती है पिलातुस बाहर आके एक कटोरा लिया, अपना हाथ उसमें धोया और बोला, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं। महायाजक नीचे बोले, जो भीड़ इकट्ठी करके गए थे, यरूशलेम के लोगों की भीड़ थी, वो यरूशलेम के निवासी थे, वो लोकल लोगों की भीड़ थी, उन्होंने भरमा दिया उसको, चल शाम का मुर्गा मेरी तरफ से, ये शाम की पार्टी मेरी तरफ से, ले उठा 2-2 हजार सब, और बोलो यीशु मसीह का लहू हमारे और हमारी संतान पे हो, डोंट वरी, चढ़ा दो इसे क्रूस पे। और सब क्या बोले 25 आयत में, सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। तो जब लोगों ने बोल दिया कि इसका लहू हम पर हो, हमारी संतान पे हो, तो बाइबल कहती पिलातुस ने छोड़ दिया बरअब्बा को, डाकू को छोड़ दिया, परमेश्वर को सौंप दिया कि जाओ इसको कोड़े लगाओ और उसके बाद क्रूस पे चढ़ा दो, कि जाओ इससे अब कोड़े लग गए तो क्रूस पे ले जाओ, खत्म कर दो इसको। और जब क्रूस पे चढ़ाने के लिए परमेश्वर को लेके जा रहे थे तो कोड़े लग चुके थे उस समय। तो बाइबल कहती है कि जब लेडीज रो रही थी तो परमेश्वर ने मुड़ के बोला, मेरे लिए मत रो, क्योंकि मैं जी उठने वाला हूं। सुनो, अब रोना है तो अपने बच्चों के लिए रो। आपको मालूम परमेश्वर ऐसा क्यों कह रहे थे? क्योंकि कुछ साल बाद
यीशु मसीह के जी उठने के कुछ ही दशक बाद रोमन्स एम्पायर ने, रोमी लोगों ने उसी यरूशलेम पर अटैक किया, एक एक यहूदी को बंदी बनाया, उनके आराधनालय को तोड़ दिया, एक एक जन को बॉन्डेज के नीचे, बंधन के नीचे ले जाके पूरे शहर की महिमा खत्म करके 3600 लोगों का कत्ल कर दिया। और वो सारे कौन थे? जो ये कहते थे कि इसका लहू किस पे आए? हम पे आए और हमारे संतानों पे आए। तो वो एग्जैक्ट उसी टाइम की घटना है, यीशु मसीह के जन्म के कुछ दशक बाद, कि जब वो भी थे और उनके बच्चे भी बड़े थे और वो सारे मारे गए। परमेश्वर आपको जब बोलता है कि तुम माफ कर, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर उनको छोड़ देगा जो क्राइस्ट और खुदा के किंगडम के खिलाफ है। उसने आपको बोला है माफ करने के लिए, ताकि आप फ्री रहें। क्योंकि संग्राम, उसने कहा तेरा नहीं, संग्राम किसका है? मैंने देश देखे हैं क्रिश्चियंस को मारते, जलाते हुए और उसके बाद बर्बाद होते हुए। एरियाज देखे हैं परमेश्वर के नाम की जब खिलाफत उठती है, हाँ ठीक है, हम चर्च नहीं खुलने देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और जब परमेश्वर बदला लेने में आता है तो वीडियोस आती हैं इंटरनेट पे रोते लोगों की। सुनो मेरी बात, परमेश्वर ने ये कहा तुम अपना बदला खुद मत लेना, क्योंकि मैं इतना पावरफुल हूं, बस चुटकी लगाऊंगा, सब सेट कर दूंगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? इसीलिए ये पावरफुल है, ये खतरनाक भी है। बाइबल कहती परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयंकर बात है। कहते इसका लहू हम पर, हमारी संतान पे हो। 2-4 महीने कुछ नहीं होता तो इसका मतलब ये नहीं परमेश्वर भूल गया, वो लिख के रखता है। वो धर्मी की प्रार्थना को भी लिख के रखता है, वो तुम्हारे दुश्मन के शब्दों को भी लिख के रखता है। भूलने वाला नहीं है वो, और सबका बदला देता है वो। आमीन। इसलिए परमेश्वर इतना पावरफुल है, आपको लड़ने की जरूरत नहीं, आपको वो करना है जो परमेश्वर चाहता है। आमीन। इसलिए उसने कहा तुम अपना भला बुरा मत, अपने ज्ञान की आंखों को मत खोलो, जस्ट समर्पित कर दो मेरे सामने सब कुछ। तब उन लोगों को लगा कि यीशु मसीह की खिलाफत करेंगे, सब भीड़ हमारे साथ है, महायाजक हमारे साथ है, हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। तो यीशु मसीह जब जा रहे थे, यीशु मसीह ने कहा उन स्त्रियों को कि मेरे लिए नहीं, अपने लिए और अपने बालकों के लिए रोवो, क्योंकि जो वो बोल के आए हैं पिलातुस के ग्राउंड में, वो उनको भारी पड़ने वाला है। इसलिए मैं कहता हूं यीशु मसीह जीवित परमेश्वर, उसके हाथों में पड़ना भयंकर बात है। और जब वो काम बदला लेने पे आता है, बस कर देते लोग, दुखी हो जाते। वो नहीं चाहता हमारी धर्म वो भरे और बुरे की आंखें खुले, हम धर्म पे चले, वो यही चाहता है। वो नहीं चाहता हम अपना भला बुरा सोचें, वो ये चाहता है हम उसके हाथों में समर्पित रहें। जो परीक्षाएं हमारी लाइफ में हैं, परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ अपने टाइम को प्रार्थना में बिताकर, फास्टिंग में, पवित्र टाइम में बिताकर हम चलें, फिर देखो वो कैसे आपको गोल्डन बनाता है, डायमंड बनाता है आपको। क्योंकि वो ऐसा परमेश्वर भूलता नहीं, वो कुछ भी। लोग मुझे बोलते हैं आप अपने सफाई में कुछ बोलते क्यों नहीं? क्योंकि मैं 17 साल 18 साल से देखता आया हूं, मैंने अपने खिलाफ बनाई गई एक भी वीडियो आज तक नहीं सुनी। बस 6-8 महीने बाद न्यूज आ जाती है, वो बंदा चढ़ गया चढ़ाई, या जेल चला गया, या मर गया, लुट गया, खप गया। अपने मुझे ना तो उनके बोलने का दुख होता है, ना उनके मरने का कोई सुख होता है। मैं अपना काम करता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है जिस परमेश्वर की मैं सेवा कर रहा हूं वो सुन रहा है मेरी वीडियो मैं नहीं सुन रहा पर वो सुन रहा है, वो अपने आप देख लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया। इसलिए तो कहा कि परमेश्वर जो है ये जीवित परमेश्वर है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने इस जगत की नींव पानी के ऊपर डाली। धरती के नीचे खोदो, क्या निकलता है? 70% समुद्र है, क्या है वो? अभी धरती खोदो को 10, 15, 20 फुट, पंजाब में 100 फुट, तो क्या निकलेगा?
उसने पानी के ऊपर नींव डाली है, और इंसान पानी को 3 दिन भी झेल नहीं सकता अगर ये बाहर आ जाए, पर उसने नींव पानी के ऊपर डाली। कोई कैसा परमेश्वर होगा? इंसान इतने इतने पानी में 2-3 दिन रह जाए तो दुखी हो जाता है, सरकार को गालियां निकालने लग जाते हैं लोग, क्योंकि वो दुखी हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन परमेश्वर जो कहता है मैं पानी के ऊपर ही मैंने जगत की नींव डाली, उसको जितना उसने बाइबल में लिखा है उतना उसको पढ़ो और उतने हिसाब से चलो, लाइफ बेस्ट हो जाएगी तुम्हारी, तुम्हारे बच्चों की, तुम्हारे फाइनेंस की। आने वाले टाइम में जो परमेश्वर मुझे दिखा रहा था, मैं आपको बताऊंगा आने वाले टाइम में क्या होगा, किस तरह से फाइनेंशियली ट्रबल्स देश फेस करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, प्रार्थना कर रहे हैं हम, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं प्रोफेटिकली कुछ चीजें होंगी जिन्हें प्रेयर्स रोक नहीं सकती, लेकिन प्रेयर जो धर्मी होंगे उनको बचा सकती है, उनको स्ट्रांग रख सकती है, उस परीक्षा के दिन में उनको निकाल सकती है। लेकिन वो कुछ चीजें होंगी जो होंगी ही होंगी, कोई प्रेयर उन्हें रोक नहीं सकती। और वो आने वाला समय आसान नहीं लोगों के लिए, खासकर फाइनेंस में। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर ने इसीलिए तो आपको चुना है, ताकि जब आपको परमेश्वर ने चुना तो आपकी लाइफ आपकी इकोनॉमी पे डिपेंड नहीं करती, आपके मौसम पे डिपेंड नहीं करती। आप क्राइस्ट में छुप जाते हैं, भले और बुरे को देखना बंद कर देते हैं, सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती है। आप इस वचन पे चलना शुरू करते हैं और परमेश्वर भी हर चीज से भलाई को पैदा करना शुरू करता है। आप टेस्ट करके देखो, बाइबल कहती है टेस्ट करके देखो यहोवा कितना भला परमेश्वर है। मेरी प्रेयर है आज से आप खुदाबंद के वचन पे चल के टेस्ट करके देखें और टेस्टिमनीज के साथ वापिस आए यीशु के नाम। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए, ये बरकत आपकी है। यही परमेश्वर चेलों को समझा रहा था, तुम किसी को कुछ मत कहना, तुम अपने दुश्मनों को आशीष देना, तुम उनका बदला मत लेना, उन्हें आशीष देना, श्राप के बदले श्राप मत देना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम अपनी लड़ाई लड़ चुके, फिर मैं तुम्हारी लड़ाई नहीं लड़ूंगा। हालेलुया। तुम वही काम करना जो मैंने तुम्हें करने के लिए बुलाया है, बाकी तुम मुझ पे छोड़ देना, क्योंकि संग्राम लड़ाई यहोवा की है, तुम्हारी नहीं। तुम आशीषित होने के लिए बुलाए गए हो, तुम परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए बुलाए गए हो। आदम को परमेश्वर ने बनाया था, 950 साल उसकी उम्र थी। आपकी किडनीज जब ओरिजिनली बनाई गई थी तो इस तरह से बनाई गई थी कि 950 साल, 969, 70 साल, 1000 साल ये लगातार काम करेंगे, कभी खराब नहीं होगी। हार्ट बनाया गया था, कभी खराब नहीं होगा। 900 साल शादी होती थी 160 साल में, 105 साल में। लेकिन बाइबल कहती है जब इंसान पाप करता गया तो परमेश्वर ने जब देखा कि इंसान शरीर ही है और ये पाप करता जा रहा है, तो परमेश्वर ने कहा अब इंसान की उम्र 120 होगी। आप नहीं जानते परमेश्वर क्या क्या लोगों का कम कर देता ऊपर से देख के, कि जब वो परमेश्वर की आज्ञाओं पे नहीं चलते। परमेश्वर ने कहा दाऊद मैं तुझे बहुत कुछ देने वाला था, अभी तो मैंने तुम्हें इजराइल राज्य दिया था, पहले यहूदा दिया, फिर मैंने इजराइल के 12 के 12 गोत्र तुम्हें दिए, बहुत सा सोना दिया, बहुत से लोग दिए, अभी तो मैं तुम्हें और भी बहुत कुछ देने वाला था। लेकिन अब बस, जब तुमने पाप कर लिया बत्शेबा के साथ, अब बस, अब मैं अपना विचार बदल चुका हूं। इसलिए मैं कहता हूं आपकी लाइफ में कितना आप बढ़ेंगे इस बात पे निर्भर नहीं करता कि परमेश्वर क्या चाहता है, इस बात पे निर्भर करता है आपकी कैपेसिटी क्या है, आप कितना ले सकते हैं परमेश्वर से। आपकी तनख्वाह 15,000 थी, आप शराब नहीं पीते थे। आपकी तनख्वाह 45,000 हो गई, अब थोड़ी थोड़ी वाइन पीने लगे। आप हार्ट के लिए अच्छी होती है थोड़ी थोड़ी। तो परमेश्वर सोचता है तू गरीब ठीक था, तू 15,000 में ठीक था, तू 45 लेकर शराब पीने लगा है। तू ठीक था गरीब, तो सीधा चर्च आता था, गाड़ी लेने के बाद अब तू लड़कियों को घुमाने लगा है। मैं पछताता हूं तुझे ब्लेस करने से, आगे से मैं तुम्हें इतना ब्लेस नहीं करूंगा। तू अच्छा था जब नोकिया 1100 तेरे पास था, जब फोन करता था, अब स्मार्टफोन है तो तू ब्लू फिल्मों को देखता है, मैं तेरी ब्लेसिंग को रोक के रखूंगा। जब परमेश्वर ने कहा आदमी के साथ मैं सदा लो विवाद ना करता रहूंगा, क्योंकि आदमी शरीर ही है, इसलिए मनुष्य की आयु 120 साल की होगी। तो आपको क्या लगता है, क्या अनाउंसमेंट हुई थी स्वर्ग से, अनाउंसमेंट हो रही है कि भाई साहब तुम्हारी उम्र 120 होगी? अब परमेश्वर ने दिल में सोचा अपने, या स्वर्गदूतों से बात की होगी। लेकिन जो लोग धरती पे एंजॉय कर रहे थे उन्हें यह बात नहीं मालूम थी। आज वही हाल लोगों का है,
उन्हें मालूम नहीं कहां से वो कट हो रहे हैं, किधर से। आप स्टोरी सुनो लोगों की। मैं बड़ा आशीषित था। सन 1980 में मेरी बड़ी सेवकाई थी। सन 1995 में मेरा बड़ा बिजनेस था। उसके बाद क्या हुआ? परमेश्वर आपको टेम्परेरी आशीष नहीं देता। आप अपने बच्चों को एक दिन अमीर और एक दिन गरीब नहीं रखना चाहते। आप चाहते आपके बच्चे सदा आशीषित रहें। परमेश्वर चाहता आपकी लाइफ, आपके पूरी फैमिली हमेशा ब्लेस्ड रहे। लेकिन वो इंसान की करतूतें हैं जो परमेश्वर आसमान से सोचता है कि अब इसकी ब्लेसिंग को मैं कम करूंगा। अपनी कैपेसिटी बढ़ाओ। कैसे? खुदा ने जो दिया। आप साइकिल पे थे, आप चर्च में आए पवित्रताई में चलते हुए। अब गाड़ी ले लिया आपने, अब 2 रूहों को आप लेके आते हो चर्च में। खुदा कहता है मैं तुम्हें और दूंगा। तुम बीमार थे तो चर्च में आते थे, अब तुम हील होके 10 लोगों को लेके आ रहे हो। खुदा सोचता है मैं तुम्हें और बरकत दूंगा। दाऊद के बारे में उसने सोच के रखा हुआ था। कहता दाऊद मैंने सोच के रखा था मैं तुम्हें और भी बहुत सी ब्लेसिंग दूंगा क्योंकि तू मेरे दिल के अनुसार चलने वाला था। लेकिन जब से तूने ये पाप किया है मैंने अपना विचार त्याग दिया है। अब जो है तेरे पास बस यहां स्टॉप कर दूंगा। और परमेश्वर तो बदलता नहीं। वो दाऊद के बारे में वही सोचता था, नूह के टाइम में लोगों के बारे में वही सोचता था। आज भी वो आपके बारे में, मेरे बारे में यही सोचता है कि जितना हम थैंक्स गिविंग करेंगे, जो खुदा दे रहा है उसके लिए थैंक्स करेंगे, पवित्रताई में रहेंगे, सामर्थ में चलेंगे। जो डेडिकेशन पहले दिन आपकी थी, पहले साल आपकी थी, अगर उसी डेडिकेशन से आप चलेंगे तो अब यहां तक आप पहुंच गए हो, आगे कहां जाओगे? इन जीसस नेम आप देशों को हैरान कर दोगे। मैं आपको सच कह रहा हूं। लेकिन शैतान अपने सवालों के साथ आता है बीच बीच, अपने क्वेश्चंस के साथ। ये क्यों है? खुदा ऐसा है, खुदा जीवित है तो ऐसा क्यों है? अगर वो ऐसा है तो खुदा ने ऐसा क्यों नहीं किया? अगर ये ऐसा है तो वो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? वैसा क्यों है? क्वेश्चंस के साथ वो आज भी आता है। इसलिए मैंने कहा वो क्वेश्चंस का हल परमेश्वर के वचन के ऊपर चलना, उसके वचन की नॉलेज रखना, और दूसरा अपनी परीक्षाओं में स्थिर रहकर एक्सपीरियंस हासिल करना, फीलिंग्स वो निकलने की हासिल करना, ताकि शैतान के जलते हुए तीरों को बुझाया जा सके। आमीन। अगर आप यहां पहुंच गए, इमेजिन करो विश्वास के साथ आगे कहां तक जा सकते हैं, किस टॉप पे जा सकते हैं, किस ऊंचाई को आप हासिल कर सकते हैं अगर परमेश्वर आपको यहां तक लेके आ सकता है तो। इसलिए उसने कहा आत्मा को मत बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ मत समझो, गैर भाषा में प्रार्थना करके अपने अति पवित्र विश्वास में बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर सोया नहीं। वो जानता है तुम्हारे दुश्मनों को जवाब कब देना है, वो जानता है तुमको कब बढ़ाना है, वो जानता है तुमको परीक्षा से कब निकालना है, कब डालना है, क्या तुम्हारे साथ करना है। तुम उसकी प्रिय संतान हो जिसको लहू मोल दे के खरीदा गया है, तुम फालतू के नहीं हो। आमीन। एक पहलू यह है जीसस क्राइस्ट का कि क्रूस के ऊपर वो लोगों को कह रहा है, कील ठोकने वालों को, हे पिता इन्हें माफ कर। लेकिन वो दूसरा पहलू जो 70 AD में यरूशलेम के ऊपर अटैक हुआ, आराधनालय तोड़कर बनाकर 3600 लोगों को मारकर कत्ल कर दिया गया, वो पहलू किसी को पता नहीं। हालेलुया। वो जीसस ने अपना काम किया, परमेश्वर ने अपना काम किया। आप माफ करेंगे, आप अपना काम कर रहे हैं। परमेश्वर बदला लेंगे, वो अपना काम कर रहे हैं। आप नहीं चाहते वो बदला ले ना ले, आपने माफ कर दिया, आप फ्री हो, आपकी स्पिरिट फ्री है। आपको मालूम है आप खुदा का काम कर रहे हो, अपने बाप का काम कर रहे हो। कहीं आएंगे कहीं जाएंगे, आप अपना काम कंटिन्यू रखो। द शो मस्ट गो ऑन। आमीन। परमेश्वर अपने आप पकड़ लेगा, जिसको पकड़ना है, जिसको छोड़ना है छोड़ देगा। वो आपका सच्चा परमेश्वर है, उसके जैसा कोई नहीं। वो भूलने वाला परमेश्वर नहीं। इसलिए तो उसने आदम और हवा से कहा था कि भाई तुम्हारी लाइफ बड़ी सिंपल है, तुम्हें भला बुरा जानने की जरूरत ही नहीं है, वो मैं देख लूंगा, तुम बस मेरी उपस्थिति में रहा करो। और शाम के टाइम परमेश्वर आदम के पास आता था, उसकी उपस्थिति में रहने के लिए आदम को बनाया गया था। ठंडे समय वाटिका में परमेश्वर फिरता था, आदम से बात करता था। और आदम को इसलिए परमेश्वर ने 100 साल उम्र नहीं दी थी, 950 साल का आदम बनाया गया था। वो तो गिरने के बाद आदम 950 साल के करीब जिया। अगर ना गिरता तो पता नहीं कितना साल जीता वो। गिरने के बाद भी 950 साल उम्र थी उसकी। पता नहीं अगर ना गिरता तो पता नहीं 10,000 साल का आदम होता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आदम की उम्र थोड़ी हो, क्योंकि परमेश्वर जिसके साथ समय बिताना चाहता था उसकी लंबी उम्र को देखना चाहता था। एक लॉन्ग टाइम परमेश्वर उसको देना चाहता था। और किस काम के लिए आप बनाए गए हो? परमेश्वर से समय बिताने के लिए,
आप डॉक्टर हो, ये आपकी दूसरी बुलाहट है। पहली बुलाहट क्या है? उसके साथ समय को बिताना, परमेश्वर के कामों को करना, ये पहला काम है आपका। और जब आप पहला काम अच्छी रीति के साथ करेंगे तो परमेश्वर मेक श्योर करेगा आपकी लाइफ की सारी चीजें, उम्र लंबी हो, वो ब्लेस्ड हो, वो शैतान के अटैक से बाहर हो। और आमीन ऊंचे वाला चाहिए। लेकिन जब वो देखेगा कि आदम को जिस काम के लिए बनाया गया वो काम तो छोड़ दिया उसने, वो तो फिर रहा है, वो तो भटक रहा है इधर उधर, और इसलिए परमेश्वर ने आदम को, उसने लंगोट पत्ते के बना लिए थे। परमेश्वर ने बाइबल में लिखा कि उसने चमड़े के अंग रखे आदम को पहना दिए। चमड़ा कहां से आया? क्योंकि एक भेड़ कुर्बान की गई। उस भेड़ की कुर्बानी के साथ उसके चमड़े से आदम और हवा के नंगेपन को ढक दिया गया। वो भेड़ यीशु मसीह थी, और ये प्रोफेटिक वर्ड था कि यीशु मसीह की कुर्बानी से ही तुम्हारा नंगापन ढका जाएगा। और थैंक यू जीसस, बोलो हम ढके गए हैं। आज हम आगे बढ़ सकते हैं यीशु के नाम में, आगे जा सकते हैं यीशु के नाम में, बड़े काम कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम में, खुदा में चल सकते हैं, बड़े काम कर सकते हैं, अपने और अपने परिवार का उद्धार होते हुए देख सकते हैं, हीलिंग को देख सकते हैं। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च, आमीन ऊंचे वाला चाहिए। हालेलुया। लेकिन आज चर्च में बहुत से लोग आए होंगे, मेरे फाइनेंस के लिए प्रार्थना करवाने के लिए मैं आया हूं, तो उन्हें यह नहीं मालूम कि तुम अपने फाइनेंस की ब्लेसिंग के लिए पैदा नहीं हुए थे, तुम परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए पैदा हुए थे। जब तुमने अपना पहला कर्म छोड़ दिया, मेजर काम जो किसके लिए बनाए गए थे छोड़ दिया, तो बाकी सब चीजों में तुम दुखी हो। जिन लोगों को लगता है मेरा काम ही मेरा धर्म है, बहुत लोगों का ये डायलॉग है, मेरा काम ही मेरा धर्म है, मैंने बड़ा दुखी देखा है उनको, आज नहीं तो कल। वो काम हमारा दूसरा है, वो पहला काम कुछ और है। आमीन। आप जब लग गए उस पहले काम में, तो परमेश्वर आपका मकान बनाना शुरू कर देगा। कौन सा मकान? आपकी लाइफ रूपी मकान। चट्टान के ऊपर वो नींव को डालेगा, धीरे 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 धीरे, क्योंकि चट्टान के ऊपर बनाए घर को टाइम लगता है, लेकिन वो पक्का बनता है। लेकिन जब आंधी और तूफान और बाढ़ें आएंगी तो तुम्हारा घर नहीं ढटेगा, क्योंकि वो पक्के के ऊपर बना, वो रेत के ऊपर नहीं बना हुआ। तो जब आप परमेश्वर में चलना शुरू करेंगे, दुनिया क्या कहती है? क्योंकि दुनिया इमरजेंसी में फिर काम नहीं आती, कहती तो बहुत कुछ है, ये रिश्तेदार भी बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन इमरजेंसी में इनको पुकार के देखो, फोन बंद कर लेते रिश्तेदार। हाँ, अब मुझे जरूरत नहीं पड़ी 19 सालों से, लोग बताते फोन बंद कर लिया, मिलते नहीं जी, बात नहीं सुनते इमरजेंसी में। लेकिन ये बोल सकते हैं जीसस को मत मानो, चर्च मत जाओ, तुम्हारा धर्म बदल देंगे। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? इमरजेंसी के दिन तू मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा। हालेलुया। मैं तेरा हाथ पकड़कर तुझे संकट से छुड़ाऊंगा। संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा, मैं तुझे छुड़ाकर। ओ आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। तो तू मुझे पुकार, इमरजेंसी में अपने रिश्तेदार को पुकारने की जरूरत नहीं है। अगर तेरा संबंध परमेश्वर के साथ है तो कहता उसे पुकार। हालेलुया। और यही काम करने के लिए, परमेश्वर के साथ संबंध, रिश्तों को कायम करने के लिए आप बुलाए गए। फिर आपको अपना भला बुरा सोचने की जरूरत नहीं। मैं 29 की हो गई हूं, मेरी शादी नहीं हुई, बड़ा बुरा हो रहा है। डोंट वरी, अच्छी चीजें, अच्छे हस्बैंड बनने में टाइम लगता है कई बार। आप बेस्ट को लोगे इन जीसस ने। अगर आप परमेश्वर में हो तो, अगर आप अपनी लाइफ को पवित्रताई में चला रहे हो, प्रार्थना में चला रहे हो, आपको बिलीव करना है कि मैं बेस्ट को लेने वाला हूं, मैं बेस्ट को लेने वाली हूं। आमीन, आमीन। आपको यह विश्वास करना है फिर, क्योंकि बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा कि सब बातें फिर मिलकर भलाई को पैदा करती हैं जो मसीह से प्रेम करते हैं, अर्थात वो जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। आप बुलाए गए हैं कि नहीं बुलाए गए? चुने भी गए हैं यीशु के नाम में, बैप्टाइज हैं, पवित्र आत्मा से भरे हुए उसकी संतान हैं। बेस्ट को लेने के लिए तैयार हो जाओ। आमीन। मेरे को खड़कदार चाहिए जरा ऊंचा सा। शैतान की योजनाओं को समझो कि वो क्या कर रहा है, किस तरह से वो आपके इमोशन से खेलता है, आपकी भावनाओं से खेलकर आपको बड़े तरीके से धीरे धीरे एक एक स्टेप में जाकर फंसाकर और फिर वो अपनी मर्जी को पूरा करने की कोशिश करता है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा भी काम करता है। अगर आप वचनों को सुनेंगे, टेस्टिमनीज को सुनेंगे, संगति में बने रहेंगे,
मन कई बार ना हो तो भी प्रेयर में बने रहेंगे, परमेश्वर साबित करेगा अपने भलाई को आपकी लाइफ के ऊपर। टेस्टिमनीज आपकी लाइफ का हिस्सा होंगे। आमीन ऊंचा चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस बोलते हुए खुदावंद के कामों को करने के लिए तैयार रहो और एक बड़ी टेस्टिमनी को पाने के लिए भी तैयार रहो। यीशु मसीह के नाम में आमीन ऊंचा चाहिए। मैंने कहा आमीन ऊंचा चाहिए चर्च।